myself Kapil Singhal and today we will discuss the topic of electric current. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक 10th क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इसे जानने से पहले ये जानेंगे कि जो हीट होती है वो कैसे फ्लो करती है। वो करती है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में क्या करती है, फ्लो करती है। हीट है वो आपके जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में क्या करती है, वो फ्लो करती है। इसी तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या करती है बेटा, फ्लो करती है। ओके, जैसे आपकी हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करती है, इसी टाइप से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या करती है, फ्लो करती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके फॉर्मूले को हम किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को भी जानने से पहले हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में। आपके एक वर्ड आता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, तो आपके कंडक्टर होता है इट इज एन ऑब्जेक्ट, एंड टाइप ऑफ ए मटेरियल। और ये किसका बना हुआ होता है, मटेरियल का बना हुआ होता है। दैट अलाउ, जो कि क्या करता है, अलाउ करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वन एंड मोर डायरेक्शन। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले हम क्या किसके बारे में जानेंगे, कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर जो होता है वो होता है आपके एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसका टाइप होता है, मटेरियल का। ये किसका बना होता है, मेटल का बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, ये जो करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है उसको वन और मोर डायरेक्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है। सपोज दैट ये आपके कंडक्टर है, ये आपका किसका बना हुआ होता है, मेटल का बना हुआ होता है। जब इसमें कोई भी करंट फ्लो होती है तो वो पर्टिकुलर टाइम में फ्लो होती है। किसमें टाइम होती है, पर्टिकुलर टाइम में फ्लो होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपसे द फ्लो ऑफ amount of charge across a cross conductor, the flow of amount of a charge across a cross conductor in per unit time। एक पर यूनिट टाइम में जो फ्लो होती है करंट, दैट इज क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या होता है आपके, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब हम समझते हैं कि हमने क्या लिखा है और किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो देखिए, द फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ ए चार्ज अक्रॉस ए क्रॉस कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। आपके ये कंडक्टर है, इसमें पर यूनिट टाइम में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो आपकी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ये गेट है, ओके, ये कोई गेट है, इसके अंदर काफी सारे पर्सन अंदर जा रहे हैं और वो कौन से टाइम में जा रहे हैं, पर यूनिट टाइम में वो अंदर जा रहे हैं। पर यूनिट टाइम में वो क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। द फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज across a cross conductor in per unit time, that is electric current। ओके, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने ईसी इसको। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। और आपके जो चार्ज होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? क्यू से। और आपका जो टाइम होता है वो क्या होता है? स्मॉल टी। जो हमने पढ़ा था ना कि वो पर यूनिट टाइम में फ्लो करती है, तो पर यूनिट टाइम क्या हो गया आपका? स्मॉल टी। अब हम फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला इसका कैसा बनेगा। तो फॉर्मूला बनेगा इसका कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या बनेगा? कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर आई तो क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट है, और क्यू क्या है आपका? चार्ज है। क्या है आपका? चार्ज। और जो टी है वो क्या है आपका? टाइम। तो हमारे पास में क्या लिखा गया है फॉर्मूला? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हम देखेंगे चार्ज के बारे में और टाइम के बारे में। जो चार्ज होता है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? कूलम। क्या होती है? कूलम होती है। और जो टाइम होता है इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड होती है। और कूलम अपॉन सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो चार्ज होता है इसमें वो क्यू होता है, टाइम होता है वो स्मॉल टी होता है। तो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आता है इलेक्ट्रिसिटी करंट का। क्या आता है? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। टी क्या होता है? टाइम होता है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड होती है। और कूलम अपॉन सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास क्या निकल के आया? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे फॉर्मूले की तरफ, जो कि क्या है आपका? Q इक्वल टू एन ई। क्या है? Q इक्वल टू एन ई। इसमें Q तो अपन जानते हैं, हमने पढ़ा था क्या था? चार्ज था। क्या था? चार्ज था। और जो N था वो आपके क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपका जो ये E है, E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक फॉर्मूला निकल के आता है Q इक्वल टू एन ई। Q को हम जानते हैं चार्ज होता है, N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और हम एक बात और जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला निकल के आया Q इक्वल टू एन ई, इसको हम किसके अंदर पुट करेंगे? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था ना, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसके अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो क्या आएगा? I इक्वल टू क्यू की जगह क्या रखेंगे हम? इसको एन ई। क्या रखेंगे? एन ई। और अपॉन में क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ जाएगा। ओके, तो अपने पास में सेकंड फॉर्मूला जो निकल गया वो क्या आ गया? I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। क्या आ गया? I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। अगली हेडिंग जो आती है वो आती है आपके 1 एम्पियर। क्या आती है? 1 एम्पियर। वन एम्पियर क्या होती है? तो 1 एम्पियर को जानेंगे हम किसके फॉर्मूले से? जो हमने अभी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा था ना, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसके बेस पे हम क्या पढ़ेंगे? 1 एम्पियर पढ़ेंगे। सपोज दैट इसमें जो चार्ज है Q, इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 कूलम हो जाए, और टाइम 1 सेकंड हो जाए, तो हम क्या करेंगे? I इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। यानी कि हमने चार्ज की वैल्यू तो क्या रख दी? 1 कूलम रख दी, और टाइम क्या रख दिया? 1 सेकंड रख दिया। तो फॉर्मूले में हमने रखा तो I इक्वल टू 1/1। और हम जानते हैं कि जब 1/1 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू 1। और जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो लास्ट में यूनिट क्या लगा देंगे? एम्पियर लगा देंगे। ओके, अगर हम इसी तरह पे इसको डेफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड थ्रू कंडक्टर, यानी कि हमने चार्ज को 1 कूलम रखा और टाइम पे 1 सेकंड रखा। इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड थ्रू कंडक्टर, देन
to be the flow of current is 1 ampere. क्या आ जाएगा अपने पास में, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या आ जाएगा 1 एम्पियर. हमने देखा यहाँ पे ये क्या कह रहा है, when 1 coulomb charge flow in 1 second. हमने ऐसे कैसे लिखा, when 1 coulomb charge 1 रख दिया और टाइम क्या रख दिया 1 सेकंड रख दिया, 1 सेकंड रख दिया. then said to be the flow of current is 1 ampere. हाँ सही बात है, इसमें अपने पास जो एम्पियर कितना निकल गया, 1 एम्पियर निकल के आया. जो इलेक्ट्रिक करंट के जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई 1 एम्पियर आई. तो हमने क्या पढ़ा 1 एम्पियर के बारे में. 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर होता है when 1 coulomb charge flow in 1 second through conductor, then said to be the flow of current is 1 ampere. इसी को हमने फॉर्मूले में रखा. फॉर्मूला अपने पास क्या था, I = Q/T. चार्ज कितना बता रहा है 1 कूलम रख दिया. इसके अलावा टाइम क्या है 1 सेकंड है तो 1 सेकंड रखा और इसको 1/1 को अपन ने जब सॉल्व किया तो क्या आया 1 एम्पियर आया. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट आया वो कितना निकल गया 1 एम्पियर आया. ओके स्टूडेंट, अब हम ऐसा करते हैं, इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं. वैसे कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे. जैसे आपको न्यूमेरिकल दे दिया, determine the number of electron in 1 C of charge. यानी कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और आपको दिया क्या हुआ है 1 कूलम चार्ज. ओके, अब हमने क्या है कि एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो क्या पढ़ा था, Q = NE पढ़ा था नहीं पढ़ा था. अपन ने अभी Q = NE एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें Q क्या होता है चार्ज होता है, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और E क्या होता है, E होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू क्या थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको पुट कर देंगे. लेकिन इससे पहले N जो हमको निकालना है इसको हम बाहर लेकर के आएंगे. अब बाहर लेकर के आएंगे तो ये मल्टीपल है यानी N × E हो रहा है. तो N को बाहर निकालेंगे तो E किस में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा. यानी कि क्या आ जाएगा Q/E. ओके, अब हम क्या करेंगे, Q का मान कितना दे रखा है, Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम चार्ज यानी कि 1 रख देंगे. इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो क्या होता है आपके 1.6 × 10⁻⁻19. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 19 नीचे माइनस के ये ऊपर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे. इसलिए उसको ऊपर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 19 हो जाएगा. ओके, ये नीचे माइनस के 19 थे, ऊपर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे प्लस के 19. अब इसको सॉल्व करते हैं. नीचे आपको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट को काटेंगे ऊपर 0 लग जाएगी तो क्या हो गया 10/16 हो गया. इसको 2 की टेबल से काटते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16. इसको और आगे डिवाइडेशन करते हैं, आप क्या आएगा 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन. आपके क्या निकल के आएगा 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. ये आपके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में E लगा देंगे. E यानी क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हमने जाना, हमको क्या निकालना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 C of चार्ज. हमने फॉर्मूला लगाया Q = NE. इसमें हमने N का मान निकालना, इसलिए N को कहां लेकर के आगे, बाहर लेकर के आगे. तो E अपॉन में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा N = Q/E. Q अपने को दे रखा है 1 कूलम तो हमने क्या लगा दिया 1 अपॉन में E का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो क्या होता है 1.6 × 10⁻19. फिर इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर नीचे जो माइनस के 19 थे ऊपर आ जाएंगे. ऊपर आने के बाद में इसको 2 की टेबल से काट के और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. एक तो हमने ये वाला न्यूमेरिकल देखा, एक अगला न्यूमेरिकल करके देखते हैं. अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 C की जगह अगर आपको दे दे 8 C of चार्ज दे दे. ओके, इसको सॉल्व करते हैं वही सेम
कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, Q इक्वल टू एनी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू एनी। ओके, Q का मान नीचे कितना रखा है 8C, क्या निकलवा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ये कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब हम इसको इसमें फिट करते हैं। अब इसको n को बाहर लेकर के आएंगे पहले की तरह, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन E आ जाएगा। Q का मान कितना है ऐसे 1 कूलम, अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, वही माइनस के 19 है, ऊपर जाएंगे तो किसको जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे, यानी कि 8 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। ओके, नीचे माइनस के 19 थे, ऊपर आ जाएंगे तो किसको हो जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, नीचे पॉइंट है, इसको काट के ऊपर 0 लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये 80 अपॉन 16 हो जाएगा, यानी इसको हम और काटेंगे तो 16 के टेबल से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 16 5 80। ओके, तो क्या आ जाएगा आंसर अपने पास में 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट में क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया 5 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में देखा, पहला देखा हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले में हमने Q इक्वल टू एनी के फॉर्मूले को अप्लाई किया था, तो अपने पास में कौन सा फॉर्मूला लेकर आया था, अपने पास में आया था I इक्वल टू एनी अपॉन T आया था। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद हमने किसकी बात की थी, 1 एम्पियर की बात की थी। 1 एम्पियर में क्या था, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में कंडक्टर में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो कितना आता है 1 एम्पियर आता है। ओके, फिर इसके बाद में हमने न्यूमेरिकल के बारे में बात की। न्यूमेरिकल में हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। हमको क्या दिया होता, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8C ऑफ चार्ज। हमने Q इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसमें n को हमने बाहर निकाल दिया और Q अपॉन E से हमने पूरे डेरिवेशन को क्या किया, सॉल्व किया। ओके, तो आज की वीडियो हमने ये जाना, अब बात करेंगे अगले वीडियो में।